और इसमें कोई भी गाना भोजपुरी लिख देते हो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, नंबर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिजी कुछ में। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लगभग 3-4 सेट में दोस्तों ये पूछता है कि मैथिली शरण गुप्त का आप जीवन परिचय लिखो। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, इसको आप भूल कभी मिस मत करिएगा। अगर आपको 5 नंबर लाना है, अगर आपको 90% या फिर 95% लाना है, तो इस वीडियो को भूल कभी मिस मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा होगा प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या में आपको क्या लिखना है बताइए भाई। प्रश्नोत्तर संख्या तो आप लिख दिए, अब उसमें क्या लिखना है आपको बताइए। तो प्रश्नोत्तर संख्या मेरे भाई कुछ नहीं लिखना होता है, आपको जिस नंबर पे आपको बोला होगा मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय लिखना है, उस नंबर पे आपको यहाँ पर लिख देना है। मान लीजिए 10वें नंबर होता है, 10वां नंबर आपको फिल कर देना है, सिंपल सी बात है। उसके बाद से दोस्तों मैथिली शरण गुप्त आपको हेडिंग बनाना है, क्योंकि आप मैथिली शरण गुप्त जी का लिख रहे हो तो आपको मैथिली शरण गुप्त जी का यहाँ पे हेडिंग बना लेना है, उनका नाम लिख देना है बहुत ही मोटा से नीला पेन से। नीला पेन से लिखेंगे, कॉम्बिनेशन जो है कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों एक संक्षिप्त परिचय बना लेना है, उसमें लिखना है कवि, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी एक कवि थे, कवित्री नहीं थे, इसलिए आपको एक कवि बनाना है। और कवि में लिखना है एक संक्षिप्त परिचय, उसमें दोस्तों इनका जो भी संक्षिप्त परिचय है वो लिख देना है। जैसे इनका जन्म हो गया, जन्म कब हुआ था 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ था तो चिरगांव झांसी था। पिता कौन थे तो सेठ रामचरण गुप्त जी थे। माता कौन थी, काशीबाई थी। दोस्तों ये जो माता का नाम है ये आपको नहीं दिया है। मैथिली शरण गुप्त की बात करेंगे जीवन परिचय की, तो ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है। एनसीईआरटी की बात करें तो इसमें आपको नहीं दिया है, इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बताया जाता है। तो माता का नाम यहाँ पे आप याद कर लीजिए, काशीबाई जो है इनकी माता का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मृत्यु जो थी इनकी दोस्तों वो 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हो गई थी। इनकी भाषा क्या थी तो शुद्ध साहित्यिक तथा परिमार्जित खड़ी बोली थी इनकी भाषा थी। उसके बाद से दोस्तों लेखन विधा क्या थी तो इनकी काव्य थी। दोस्तों अगर आप संक्षिप्त परिचय एकदम बढ़िया से लिख देते हैं, एग्जामिनर को एकदम बता देते हैं कि हम भैया पढ़ने वाले हैं, हमको नंबर दो, तो आपको नंबर देगा ही देगा अगर आप यहाँ पे बढ़िया से बता देते हैं। तो अगर कोई अनपढ़ भी देख रहा है इस वीडियो को तो भाई ऐसे अगर आप बना देते हो स्ट्रक्चर, अगर सिर्फ ये बना देते हो और इसमें कोई भी गाना भोजपुरी लिख देते हो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, नंबर मिलेंगे 5 नंबर नहीं तो आपको 3 से 4 नंबर मिल ही जाएंगे। अगर आप इसका जिक्र अगर कर देते हो, मान लो 3 अगस्त 1886 इसमें लिखे हो, इसमें 1885 86 से 88 लिख दिए भाई, नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इसका जिक्र नहीं किए हो। क्योंकि आप जो है आपको जो है संक्षिप्त परिचय के ही थ्रू आपको जो है ये लिखना होता है विस्तार परिचय। दोस्तों अगर संक्षिप्त परिचय में जो शब्द लिखो या फिर जो सन लिखो आपका इसमें नहीं मिल रहा है तो नंबर नहीं मिलेगा, समझ में आ गया। डीएनए मैच नहीं हो रहा है तो आप दूसरा का हो जाओगे, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको डीएनए यानी कि इसका जो है शब्द जो है या फिर सन है वो आपको इसमें मैच कराना ही होगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। अगर आप गाना भी लिख रहे हो तो भाई यहाँ पे गाना इसमें आप मैच करा देना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर नहीं मिलेंगे, हो सकता है आपको 2 से 3 नंबर मिल जाए, लेकिन इसको बढ़िया से लिखना है, इसको एग्जामिनर नज़र देता है, इसको जो है नंबर मिलते हैं, तो इसको आप बढ़िया से लिखना है एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद से दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है आपको हेडिंग में लाना है जीवन परिचय। अगर आप अच्छे से लिखना चाहते हो, टॉपर बनना चाहते हो, 5 मार्क्स पाना चाहते हो तो भाई आपको जीवन परिचय हेडिंग बना लेना है, उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है काले पेन से या फिर काले स्केच से। उसके बाद से दोस्तों आपको लिखना है मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव जिला झांसी, इसकी सहायता से चिरगांव जिला झांसी, इसका जिक्र इसमें होना ही चाहिए, तभी आपको जो है नंबर मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म है, मैथिली शरण गुप्त का क्या है जो जन्म है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा छोट कर लेता हूँ, बहुत बोर हो जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म है वो चिरगांव जिला झांसी में 3 अगस्त 1886 में होता है। दोस्तों मैं इसमें काले जो भी है काले कलर का उपयोग नहीं किया हूँ, अगर आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं। वो है दोस्तों 3 अगस्त 1886 ईस्वी का आप काले से लिख सकते हैं, क्योंकि ये हाईलाइटेड पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप कालेपन से यहाँ तक लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से ही का झुकाव था। दोस्तों काव्य रचना जो है ये शुरू से ही करते थे, यानी कि बाल्यावस्था यानी कि बचपन की अवस्था से ही ये जो है काव्य रचना की ओर अग्रसर थे। इनका मन लगता था किसमें, बाल्यावस्था में। जैसे आप लोगों का मन किसमें लगता है जरूर बताएगा, लेकिन इनका जो मन था वो रचना की ओर थे, बाल्यावस्था से ही इनका झुकाव था। लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य को नवीन धारा को पुष्ट करने में अपना विशेष स्थान बना लिया था। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे ही लिखना है। उसके बाद
दोस्तों इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण इनकी संचार ने राष्ट्र कवि, हिंदी संसार ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। और राष्ट्र कवि को आपको ब्लैक से लिख देना है जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे यहाँ पे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको जो है ब्लैक से लिखना है। उसके बाद से देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ब्लैक से लिखना है। उसके बाद से हिंदी संसार ने राष्ट्र कवि ये इंपॉर्टेंट है, ब्लैक से का सम्मान दिया। राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य भी मनोनीत किया। भारती का यह साधक जो है, ये जो साधना है, यह 12 दिसंबर सन 1964 12 दिसंबर 1964 जिक्र हुआ कि नहीं हुआ, तो 12 दिसंबर सन 1964 में यह गोलोकवासी हो गए या फिर लोकवासी हो गए या फिर इनका स्वर्गवास हो गया। तो ऐसे अगर आप लिखते हो भाई तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो छूटा है। अगर आप ये सिर्फ लिखते हो तो आपको 3 से 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जो आपसे पूछा है वो अगर आप लिखते हो तो भाई 5 नंबर मिलेंगे। वो इम्पोर्टेंट है प्रमुख रचनाएं, क्योंकि प्रमुख रचनाएं पूछता है। ये सिर्फ नहीं पूछेगा कि आप इनका जीवन परिचय लिख दो, ये पूछेगा कि आप इनके जीवन परिचय के साथ साथ इनकी प्रमुख रचनाएं भी लिखो। 2 पूछेगा, 1 पूछेगा, तो आपको जीवन परिचय या उनकी रचनाएं भी लिखना है। तो जीवन परिचय तो हो गया, आप ये रचनाएं भी आप लिखना होगा। तो रचनाएं में इनकी लिख देंगे भारत, भारती और साकेत। 2 पूछेगा, आपको 2 लिख देना है, भारत, भारती और साकेत। तो आपको टोटल 5 नंबर मिल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो यहाँ पर है, ये जो क्वेश्चन खत्म हो रहा है, यानी कि आपका जीवन परिचय खत्म हो गया, आगे प्रमुख रचनाएं भी खत्म हो गई, यानी कि एक जीवन परिचय आपको खत्म कर दिए लिख के, तो आपको यहाँ से एक लाइन खींच देनी है ब्लैक से। मैं यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे ब्लैक से ही खींचना है। ब्लैक से खींचेंगे बहुत बढ़िया लगता है, तो आपको ऐसे ब्लैक से खींच देना है, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो दोस्तों ये होता है पूरा फॉर्मेट लिखने का। अगर आप ऐसे लिखते हो, ये तरीका अपनाते हो लिखने के लिए, 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई है तो कमेंट बता दीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई है। और दोस्तों आपको किसका जीवन परिचय चाहिए आप कमेंट बताइए, मैं आपको जरूर उसका जीवन परिचय आपको वीडियो के रूप में प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाद में कहना ना पड़े भुला जाओगे भाई, एग्जाम का प्रेशर भी तो है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।